सपने हैं लहरे मंजिले है दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। 2023 के बैकलॉग एग्ज़ाम में फिर से धुमकुड़िया की ओर से जितने भी एग्ज़ाम में बैठे थे सभी कैंडिडेट पास रहे। सक्सेस रेट फिर से जो है 100% रहा है इस बार भी। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया है धुमकुड़िया की टीम ने। काफ़ी मेहनत करके जितने भी स्टूडेंट्स दिए थे सबको पास कराया है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट धुमकुड़िया में इस बार बैकलॉग 2023 में 100% रहा। आइए अब देखते हैं कि आखिर जो है क्या आपका। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के 4 सालों के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखा जाएगा कि आखिर कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या किन टॉपिक्स को रिपीट किया गया है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चंस है बुकलेट। इस क्वेश्चन बुकलेट को सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको ये धुमकुड़िया की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। आप इसको धुमकुड़िया की वेबसाइट से ले सकते हैं। चारों पेपर के एक साथ मर्ज हैं। पेपर 3, 4, 5, 6 ये सभी मर्ज हैं एक साथ, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर पेपर 4, 5, 6 के क्वेश्चन के साथ आंसर भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, उसको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो 4 एग्ज़ाम हुए हैं 2016, 17 बैकलॉग, 21 और 24, आखिर किन टॉपिक्स पे फोकस है, क्या रिपीटिशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसको एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेंगे तो सुविधा होगी। 2017, 2021 और ये आपका 24। 16 में चोल का सेल्फ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस से सवाल आया था, स्थानीय शासन। इसके बाद चोल को रिपीट नहीं किया गया है। दूसरा सवाल मिडिएवल से था, एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टोकन मनी पॉलिसी से। सांकेतिक मुद्रा नीति, इससे सवाल था आपका। और इससे भी जो है अभी रिपीट नहीं हुआ है। उस टॉपिक से भले रिपीट हुआ है, इस टॉपिक से रिपीट किया गया है। इसी में अलाउद्दीन खिलजी शामिल है, तो उससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। डायरेक्टली एमबीटी का रिपीट नहीं किया गया है। चौथा था बांग्लादेश मुक्ति से। और 5वां था कि सरदारी आंदोलन ने किस हद तक बिरसा मुंडा को प्रभावित किया। बिरसा मुंडा आंदोलन को प्रभावित किया। तो ये 4 सवाल आए थे, 1, 2, 3 और 4। बिरसा मुंडा आंदोलन से सवाल फिर रिपीट हुए हैं, हर बार रिपीट हुए हैं और इस टॉपिक से रिपीट किया गया है। आगे देखेंगे। 2017 देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल था मगध उदय को लेकर, उसके कारणों पर जोर देने की बात थी। दूसरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तीसरा महात्मा गांधी, इनके वेज और मीन्स, मतलब जो तरीके हैं, तरीकों पर है। इसके अलावा जो अगला सवाल है
महात्मा गांधी की भूमिका पर भी सवाल क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। तो महात्मा गांधी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनसे 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल जो हमारा था इनके तरीके और माध्यम पर है, वेज और मीन्स पे। और चौथा सवाल है बिरसा मुंडा, फिर से इसके राजनीतिक और कृषि मुद्दों पर था फोकस। तो बिरसा रिपीट हो रहा है, एमबीटी वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 21 देख लेते हैं, सिंधु घाटी, इसकी विशेषताओं के बारे में था। उसके बाद पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल शेरशाह स्टोरी, शेरशाह के उपलब्धि। और योगदान पर रहा दूसरा सवाल। उसके बाद तीसरा सवाल फिर आपको महात्मा गांधी की भूमिका पर है। चौथा सवाल फिर आपका बिरसा मुंडा के बाद के आंदोलनों की प्रवृत्ति पर है। बिरसा मुंडा के आंदोलनों के बाद, आंदोलन के बाद की प्रवृत्ति पर, कि आखिर बाद के आंदोलन अहिंसात्मक क्यों हो गए थे, मेन इस पे फोकस था। 2024 में फिर आपको सिंधु से पूछा, सिंधु घाटी, और इसके जन्म से रिलेटेड सवाल था, ओरिजिन से। आपको अलाउद्दीन खिलजी से फिर सवाल आया, इसके बाजार नीति पर। 1857 क्रांति पर सवाल आए थे, और फिर बिरसा मुंडा पर सवाल आया उसके कृषि मुद्दों पर। बिरसा आंदोलन में कृषि मुद्दे, इन पे फोकस था। तो बिरसा पे लगातार सवाल आया है, और बिरसा पर अगर देखें तो इस पर 3-4 सवाल जो बनते हैं। एक तो इसके राजनीतिक एवं कृषकीय कारण, इस पर फोकस है। दूसरा जो आपका इसके टॉपिक है सरदारी आंदोलन का प्रभाव बिरसा पर, ये आपका है। तीसरा है बिरसा के कारण एवं प्रभाव, बिरसा आंदोलन का जो कारण है, बिरसा आंदोलन कारण प्रभाव, राजनीतिक और कृषकीय कारण। और बिरसा आंदोलन के बाद के झारखंड पर, कि किस तरह से है जो है झारखंड में आंदोलनों की प्रवृत्ति में बदलाव आया। तो अभी तक इन्हीं पर फोकस रहा है, और उम्मीद है बिरसा आंदोलन पे ही सवाल रहेगा और इन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा। तो इनको ज़रूर कीजिएगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगा उसमें भी इसको कराया जाएगा। अभी हमारा एक क्लासेस आपका 40 to 45 टारगेटेड क्वेश्चन को लेकर है, तो उस पे ये सवाल कराए जाएंगे। अब इसमें जो हमारा है चोल पर सवाल आ चुका है, चोल पे दोबारा नहीं पूछा गया है। उसके बाद एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों टॉपिक एक साथ में है। तो कहा जा सकता है कि उस टॉपिक को या कहें तो पॉइंट को रिपीट किया गया है। बांग्लादेश मुक्ति पर कोई सवाल नहीं आया है, और अभी बांग्लादेश का मुद्दा रहा है। पार्टीशन पर सवाल हो सकता है इस बार। सरदारी आंदोलन, बिरसा तो खैर रिपीट कर ही रहा है। मगध उदय पर दोबारा सवाल नहीं है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सवाल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्क एंड आर्किटेक्चर तीनों आपके जो हैं मेडिएवल में भी हैं, एंशिएंट में भी हैं। तो इस पे जो है अभी तक एक ही पे सवाल आया है। उसके बाद महात्मा गांधी के तरीके और माध्यम और भूमिका, तो महात्मा गांधी इनको रिपीट किया गया है। तो महात्मा गांधी पर फिर सवाल आने की संभावना बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता इसको लेकर। तो महात्मा गांधी पे भी ज़रूर फोकस कीजिएगा। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता और विशेषता। तो सिंधु घाटी को भी जो है ज़रूर ध्यान रखिए, सिंधु घाटी से फिर सवाल आ सकते हैं। शेरशाह रिपीट नहीं हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका टॉपिक रिपीट हुआ है। 1857 फिर जो है आपके ये रिपीट नहीं है। तो इतने सवाल तो आप ज़रूर जो क्वेश्चंस PIQ ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ख़ासकर बिरसा, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए, इससे सवाल आना तय रहता है। थोड़ा और एक पक्ष को अगर हम लोग देखें तो जैसे चोल पे आपको वर्णन करने के लिए कहा गया था उसके स्थानीय शासन को। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो है किस तरह की प्रकृति जो है पूछी जा रही है। तो जैसे एक तो वर्णन करें, ये आपको चोल वर्णन करने के लिए आया था। दूसरी ओर इसके अलावा आपको विवेचना या चर्चा के लिए आपको बिरसा मुंडा के मुद्दे, ये भी आपको चर्चा में थे। तो चर्चा वर्णन लगभग जो है वो सेम है। इसके अलावा आपको एक सवाल और जो वर्णन के लिए महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है, तो ये वर्णन एक इम्पॉर्टेंट है। चर्चा, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा, ये भी है। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं विशेषता बताने के लिए, कारण भी पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता, मगध उदय से कारण आते हैं। समीक्षा एक बार आया हुआ है, कथन की समीक्षा देखता ही है, तो कथन की समीक्षा भी जो है काफ़ी फेवरेट है JPSC का। इसके अलावा आपको आलोचनात्मक पक्ष, तो आलोचनात्मक विश्लेषण ये भी आपको हैं। तो इस तरह के सवाल जो है आपको इन पक्ष में आते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आप बनाएं तो आखिर किस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मिडाइवल में और मॉडर्न में आलोचनात्मक पक्ष काफ़ी पूछे गए हैं, कई सवाल में है उसमें। बाकी आपको एंशियंट में वर्णन, कारण, इन पे ज़्यादा है। बिरसा मुंडा पे आपको समीक्षा, चर्चा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। हाँ, 2-3 सवाल आपको दो सवाल तो कम से कम जो है आपके कथन समीक्षा को लेकर भी हैं। तो इस बेस पे, इस ट्रेंड्स पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बाकी PIQ आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको जो है धुमकुड़िया की वेबसाइट पर अवेलेबल है आंसर के साथ में। और या फिर इसका हार्ड कॉपी आप अमित बुक डिपो, सरस्वती मार्केट, अपर बाज़ार, रांची से भी ले सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जो है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को आप के मेल में चला जाएगा, डाउनलोड करके आप प्रिंट कीजिए आराम से और पढ़िए, या आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हैं तभी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है बाई कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का है, और बाकी ज्योग्राफी का फिर हम लोग कल देखते हैं, एक एक करके किया जाए और इसके आधार पर आप अपना आकलन कर सकते हैं। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, वैसे ज़्यादातर टॉपिक जितने भी चुने गए हैं वो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक हैं। तो हाईलाइटेड टॉपिक्स पर ही आपको ध्यान देना है, वैसे टॉपिक्स पे नहीं देखना है जो बहुत रेयर हैं या फिर लुके छुपे टाइप के लगते हैं, जिनको ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं, मगध उदय, इंडो इस्लामिक, महात्मा गांधी, बिरसा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, हिस्ट्री के बहुत पॉपुलर टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर मेन फोकस है। तो आपको भी सिलेबस पर उन्हीं पर अपना फोकस रखना है। धन्यवाद। युवा धुमकुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS, IPS, PDO, CRTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धुमकुड़िया का हाथ।